एलएनजेपी अस्पताल ने 8 लोगों की मौत की पुष्टि की है। कई लोगों को घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। मृतकों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एलएनजेपी अस्पताल की तरफ से यह आंकड़ा जारी किया गया है। इस हादसे में 8 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना जोरदार था कि 5 से 6 गाड़ियां जिनके परकच्चे उड़ गए। तस्वीरें आप देखिए किस तरह वहां पर अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। आवाज धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठ गई। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है। इतनी तेज धमाका हुआ, ठीक है। तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा नहीं लगे हम बचना चाहें, ऐसा लगे मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा यहाँ दुकान पे चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर आप घर जा रहा हूँ। नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा, हाँ, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या। और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? हाँ, बम बहुत जोर आवाज आई। बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। वहाँ पर इतना जोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी जोरदार तेज आवाज आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। फिर इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा। बहुत सारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। तो सर हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा वहाँ पड़ा। हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे ऐसे बच्चों को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज को। अपने राहगीरों की आप बीती सुनी, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह धमाका हुआ और धमाके के बाद क्या मंजर था। आसपास के लोगों में अब भी दहशत है और ये तस्वीरें देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर फिलहाल किस तरह के हालात। चारों तरफ भगदड़ मच चुकी है। आसमान में उड़ता ये धुआं बता रहा है कि धमाका कितना तेज था। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी पूजा न्यूज़रूम से जुड़ी हुई है। पूजा, तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार, किस तरह यह हादसा हुआ और कहा यह भी जा रहा है कि मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है हालात को देखते हुए। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी बात तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी कि ये बड़ी खबर नहीं, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इस वक्त मौका वारदात पर यानी कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर जो कार में धमाका हुआ है, लोगों की मौत हुई है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसमें किसी भी तरह की गुंजाइश या आशंका को दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस वक्त मौके पर एनआईए और एनएसए की टीम पहुंच चुकी है, डॉग स्क्वाड पहुंच चुका है, बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंच चुका है। यानी कि तमाम तरह की सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त जो है अलर्ट मोड पर है। पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और इस खबर को बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम आज सुबह की बात करें तो फरीदाबाद में आतंकियों की एक बड़ी साजिश जो है उसका पर्दाफाश हुआ था, बड़ी संख्या में विस्फोटक बरामद हुआ था। तो किसी भी एंगल से इस खबर को या इस पूरी घटना को छोटा नहीं माना जा सकता है। जैसे कि हम चश्मदीदों को सुन रहे थे, उनका क्या कहना है कि पहले एक ब्लास्ट
ब्लास्ट की आवाज आती है और अचानक से उसके बाद जो है वहां पे धुआं ही धुआं होता है। पहले लगता है कि एक कार में आग लगी है, लेकिन एक कार नहीं होती, वो 1 2 3 4 5 6 7 कारें तक हो सकती हैं। इसके बाद कहा गया कि वहां पर शायद कुछ लोग घायल हुए हैं, घायल नहीं हुए हैं। LNJP अस्पताल ने 8 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है, यानी कि छोटा धमाका किसी भी एंगल से नहीं था। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, यानी पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है और वहां पे जिस भी तरह के एविडेंसेस होते हैं उन्हें इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब NIA की टीम वहां पर है, NSA की टीम वहां पर है, डॉग स्क्वाड वहां पर है और बम डिस्पोजल स्क्वाड वहां पर है, तो किस तरह की आशंका जताई जा सकती है। इसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है बैटरी ब्लास्ट हुआ हो, लेकिन बैटरी ब्लास्ट हुआ है तो इतनी बड़े देख रहे हैं कि इतना गंभीर हो सकता है। कैजुअलिटी से सर बहुत ज्यादा है। कैजुअलिटी सुरक्षा के नजरिए से कितने हैं उसका आंकड़ा क्या अभी आया है सर? इंजर्ड कितने हैं, कितनी कैजुअलिटीज है वो आंकड़ा आया है अभी सर? अभी तक क्या हालात हैं यहाँ के? पुलिस के आला अधिकारी अब मौके पर पहुंच रहे हैं, तमाम सवाल। सर फिर भी यहाँ पे कितनी कैजुअलिटीज है? एक मिनट आप लोग बिल्कुल पूजा, हम इस वक्त तस्वीरें देख रहे थे जहां डीएसपी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल कुछ भी उन्होंने इस मैटर पर नहीं कहा है। लेकिन जो तस्वीरें हैं उसके बाद से ये इनकार नहीं किया जा सकता कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि अगर धमाका होता तो शायद इतना बड़ा कार में धमाका होने से ये हालात नहीं बनते। टूट जाएगा। बिल्कुल, तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। अभी तक कोई भी इसको लेकर बयान सामने नहीं आया। सर, इस इंसिडेंट को आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं? इट्स एन एक्सीडेंट और यू आर ट्रीटिंग एज एन अटैक। अभी लेट मी फाइंड आउट व्हाट जी सर, अभी आप इस घटना को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं सर? क्या कहना चाहेंगे सर? नरेंद्र आ गया सर, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ताकि अफवाह न उड़े, इतना आप जानकारी दे दीजिए क्या आखिर में मिला, इतना बता दीजिए। एक मिनट पहले हमको देखने दीजिए, आप अभी मत, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बाद में बताएंगे आपको, है ना। और हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, जो हलाल किले के पास जोरदार धमाका हुआ और धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई है। आपको बता दें कि अब तक इस पूरे हादसे में 5 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। कई लोग जिनकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि एक शख्स की जान जा चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी पूजा सिंह मेरे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, शुरुआती तस्वीर जो हम देख रहे हैं लोकल धमाका नहीं लगता, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से धमाका हुआ रात का वक्त चिन्हित किया गया जब बहुत ज्यादा भीड़भाड़ होती है। खासकर मेट्रो के गेट नंबर 1 की बात करें जहां बहुत सारे फूड स्टॉल लगाए जाते हैं, मार्केट बहुत ज्यादा वहां भीड़भाड़ वाला है। इसके अलावा आसपास के लोगों का कहना है कि केमिकल मिला वहां पर और ये केमिकल विस्फोट बनाने में इस्तेमाल होता है। जी, जाहिर सी बात है मोनिका, क्योंकि अगर हम बात करें शाम की 7:30 से 8 बजे का जो वक्त होता है, दुकानदार अपनी दुकान बढ़ाकर घर की तरफ जाते हैं और क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यूजुअली लोग मेट्रो का ही इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए। दिल्ली की बात करें तो ये दिल्ली का भीड़ भाड़ वाला इलाका है, दिल्ली का दिल कहा जाता है। यहाँ पे शॉपिंग करने भी लोग आते हैं, दुकानें भी हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बड़ा मार्केट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, जो कि बहुत पुराना है मार्केट कहा जाता है। तो आप समझिए कि यहाँ पर जो है कितना
लोगों का आना जाता। अब क्योंकि पुरानी दिल्ली जो है, दिल्ली का दिल कहा जाता है, एक बड़ा पर्यटन स्थल भी है। यहाँ पर लाल किला है, यहाँ पर जामा मस्जिद है, यहाँ पर गुरुद्वारा भी है, यहाँ पर शॉपिंग का भी वो पूरा मार्केट है। तो आप समझिए कि यहाँ पर सिर्फ देश के ही नहीं, देश के बाहर के सैलानी भी घूमने आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं, लाल किला देखने आते हैं, दिल्ली की विरासत को देखने आते हैं। ऐसे में ब्लास्ट जो है क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर जो है सबकी निगाह टिकी हुई है। अभी आपने देखा कि पुलिस महकमे के तमाम अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं, डीसीपी पहुंचे वहां पर, लेकिन कैमरे पर साफ उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना है कि अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की कि आप पूरे इंसिडेंट्स को कैसे देखते हैं, इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं, कैसे टैकल कर रहे हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि खबर यह भी आ रही है हमारे पास कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री को जो है इस पूरे ब्लास्ट के बारे में जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है, कैसे जांच आगे बढ़ रही है, कोई तस्वीर अब तक साफ नहीं है। लेकिन यह ब्लास्ट बहुत जबरदस्त था, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी भी बता दें कि कहा जा रहा है कि मौका वारदात पर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, लेकिन एलएनजेपी अस्पताल ने यह कहा है कि 8 लोग मर चुके हैं, कई लोग घायल हुए हैं, और इसके अलावा हो सकता है कि घायलों की जो संख्या है वो भी बढ़े। और कितने लोगों की मृत्यु हुई है ये अब तक सिर्फ सामने आया कि 8 लोग ही मरे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो कुछ लोगों की अस्पताल ले जाते वक्त जो है मृत्यु हो गई है। तो लेकिन ये पूरी घटना जो है अपने आप में बहुत से सवाल खड़े कर रही है। इस बीच खबर ये भी आई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट लगा दिया। खबर ये भी आ रही है कि मुंबई में भी हाई अलर्ट लगा दिया गया, यानी कि सबके कान खड़े हो गए हैं कि दिल्ली में बड़ा ब्लास्ट हुआ है। दिल्ली में ब्लास्ट होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। ये घटना जैसे भी हुई हो, चाहे ये बैटरी में ब्लास्ट हुआ हो, चाहे सीएनजी में ब्लास्ट हुआ हो, किसी भी तरह के ब्लास्ट को छोटा नहीं समझा जा सकता मोनिका। इसीलिए पूरी जांच की जा रही है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, पूरी तरीके से चश्मदीदों के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आप ये समझिए कि लाल किले का जो मेट्रो स्टेशन है और जो गुरुद्वारा है उसकी दूरी काफी है। ये ब्लास्ट वहां तक सुनाई दिया है, और जो गुरुद्वारे में मौजूद चश्मदीद थे उनके बयान भी आपने सुने होंगे। उनका कहना है कि ब्लास्ट की आवाज उनको सुनाई दी थी। मोनिका, बिल्कुल ठीक कहा पूजा आपने। हालांकि जांच के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि ये महज धमाका था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह वहां पर अफरा तफरी मची और उसके बाद का ये मंजर। और मेरी सहयोगी पूजा लगातार न्यूज रूम से मेरे साथ बनी हुई है। पूजा, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये बहुत बड़ी खबर और इसमें जांच पड़ताल के बाद तस्वीर साफ होगी, और ये समझ पाना बेहद लाजमी है क्योंकि राजधानी में यह हादसा हुआ तो इसके बाद हाई अलर्ट होना भी बहुत लाजमी। कहा यह भी जा रहा है पूजा कि आसपास के इलाके तो ठीक है, लेकिन पूरी दिल्ली में अब इसको लेकर नियमों में बदलाव हो सकता है। क्या मेट्रो के समय में भी कुछ हेरफेर होगा? देखिए, क्योंकि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। कॉर्डन ऑफ मतलब कि पूरा इलाका आसपास का खाली करा लिया गया है। अब मेट्रो की तरफ जाने वाले रास्ते को भी जाहिर सी बात है कि डाइवर्ट किया गया होगा। हालांकि मेट्रो को किसी तरीके से रोका गया, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि मेट्रो जो है इस वक्त दिल्ली एनसीआर की लाइफलाइन कही जा सकती है। बहुत से लोग ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट बंद कर दिया गया हो, क्योंकि वहां पर जांच जारी है। और ये गाड़ी लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर ही खड़ी हुई थी जिसमें ब्लास्ट हुआ था। तो हो सकता है कि वो जो पूरा इलाका है कॉर्डन ऑफ करने के बाद मेट्रो स्टेशन के गेट को बंद कर दिया गया हो, वहां से आना जाना बंद कर दिया गया हो। लेकिन आपको बता दें कि पूरी जांच इस वक्त चल रही है। तमाम एजेंसीज जो है वो पूरे अलर्ट मोड पर हैं। चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे मुंबई की बात करें, इस पूरी खबर के बाद जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम इलाकों में एहतियात के लिए जो है तमाम जगहों पर जो है सतर्कता बरती जा रही है। किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। आपको मोनिका याद होगा, सुबह ही जो है वो फरीदाबाद से 300 किलो से ज्यादा का जो है बारूद बरामद किया गया है, विस्फोटक बरामद किया गया है। इसके बाद जो है आतंकी साजिश जो है वो अंजाम दी जा सकती थी, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। उस जो आतंकी साजिश थी उसको तो वहां पर रोक दिया गया, लेकिन यह ब्लास्ट किसकी तरफ इशारा करता है इस बारे में कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। कोई सुरक्षा एजेंसी, कोई
कोई पुलिस अधिकारी इस ब्लास्ट के बारे में नहीं बोल रहा है। उनका यही कहना है कि जब तक तमाम जानकारी सामने नहीं आती है हम इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन यह भी साफ है मोनिका, जिस तरीके से सारी एजेंसीज आपस में कनेक्टेड हैं, सारी एजेंसीज एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, सारी एजेंसीज जो है सबूत खंगाल रही हैं, तो वो इस घटना को, इस पूरे ब्लास्ट को छोटा कहीं से नहीं मान रही। इसमें एनआईए भी आ चुका है, एनएसए भी आ चुका है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम भी आ चुकी है। आप समझिए कि किस तरीके से इस पूरी दुर्घटना को, इस पूरे ब्लास्ट को जो है, पूरे ब्लास्ट को सीरियसली लिया जा रहा है, यानी कि जांच किसी भी एंगल से छोड़ी नहीं जा रही है। अब ये ब्लास्ट बैटरी में था कि सीएनजी में था कि आतंकवादियों ने अंजाम दिया, ये जितनी पॉसिबिलिटीज होती है ना उन सब पर काम किया जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस से बात करें, चाहे हम एनआईए से बात करें, चाहे एनएसए की बात करें, तमाम एजेंसियां जो है एक तरीके से आप लगा लीजिए कि जैसे वार्ड में काम करते हैं वैसे इस वक्त वहां पर मौका वारदात पर जुटी हुई है। तमाम अधिकारी वहां पर है, डॉग स्क्वाड वहां पर है, बम डिस्पोजल स्क्वाड है वहां पर। आसपास के इलाके को कॉर्डन ऑफ करने के बाद वहां पर जांच की जा रही है, क्या किसी तरह का कोई और चीज तो नहीं है जिसमें विस्फोट हो सके। तो तमाम तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जा रही है। जिस व्यक्ति की वो गाड़ी थी, जिस व्यक्ति की गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था, उसकी जानकारी हासिल की जा रही है, क्योंकि जिसकी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है उस गाड़ी के पूरे परखच्चे उड़ गए हैं और कहा जा रहा है कि उसमें एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था।